नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह और एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे के बारे में, उस खबर के बारे में जिस पर पिछले एक साल में कई बार चर्चाएं हुई, डिबेट हुई, लेकिन हर बार ये मुद्दा या ये खबर किसी न किसी वजह से आगे बढ़ती रही, स्थगित होती रही। और जिस खबर की आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए किसके नाम का ऐलान होगा, क्योंकि सूबे की सियासत में शुक्रवार को अचानक से यह हवा तेजी से फैली कि जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान, जो कि चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं भाजपा के मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए, वो अगले 3-4 दिनों के भीतर भोपाल आ सकते हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान का भोपाल आना, वो भी चुनाव अधिकारी के तौर पर, कहीं ना कहीं वो बताता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जो सुगबुगाहट पिछले एक साल से चल रही है, कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, वो कहीं ना कहीं अब अपने मुकाम पर पहुंचने वाली है। और इसके पीछे की कई वजह भी हैं। कई बार अगर हम देखें तो अभी पिछली बार जब ऐलान हुआ था कि प्रदेश अध्यक्ष जो है अगले 1 महीने के भीतर चुन लिया जाएगा, लेकिन उसी दौरान पहलगाम का हमला हो जाता है। पहलगाम का हमला होता है, उसके बाद जो स्थितियां बनती है, फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, तो प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव जो है भाजपा में वो टल जाते हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के भोपाल आने की खबर एमपी की सियासत में जब फैलनी शुरू हुई तो इसके पीछे ठोस वजह भी है कई कि धर्मेंद्र प्रधान का आना इस बार वाकई कहीं ना कहीं ये बात तय हो जाएगी कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अब होने वाला है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में तो ऐलान कर दिया गया है भाजपा की तरफ से, आज से वहां पे नामांकन शुरू हो गया है और 29 जून को बताया जा रहा है कि 29 जून को त्रिपुरा में प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी भी बकायदा आ चुकी है कि नोटिफिकेशन जो है आज जारी कर दिया गया है। त्रिपुरा में पार्लियामेंट पब्लिकेशन ऑफ जो स्टेट इलेक्टोरल लिस्ट जो है उसको 27 जून यानी आज ही पब्लिश भी कर दिया गया है। नॉमिनेशन पेपर की जो तारीख है वो 28 जून मुकर्रर कर दी गई है रात 12 बजे तक। स्क्रूटनी जो होगी नॉमिनेशन पेपर्स की त्रिपुरा में वो 28 जून को ही 2 बजे तक होगी। विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन यानी नामांकन वापस लेने का समय भी जो है 28 जून 2025 कर दिया गया है। और इलेक्शन और पोलिंग की डेट यानी प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है वो 29 जून को 1 बजे तक त्रिपुरा में होगा और 29 जून को ही 3 बजे त्रिपुरा में प्रदेश अध्यक्ष जो होगा भाजपा का अगला, उसके नाम का ऐलान हो जाएगा। यानी त्रिपुरा में तो सोचिए शुरू भी हो गई है तैयारी और 29 जून यानी इस महीने के खत्म होने से पहले पहले त्रिपुरा में प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। इसके साथ ही 3 राज्यों के लिए, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा ने आज जो है इलेक्शन ऑफिसर्स के नामों का ऐलान कर दिया। किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड की जिम्मेदारी हर्ष मल्होत्रा को दी गई है जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है और पूर्वी दिल्ली के महापौर रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद को दी गई है जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो ये तीनों नाम का ऐलान होना, उसी दौरान धर्मेंद्र प्रधान के भोपाल आने की खबर का सियासी गलियारों में तैरना कहीं ना कहीं बता रहा है कि आग तो लगी है, इसलिए धुआं उठ रहा है। लेकिन ये तो हमने आपको बताया कि तेजी से अब मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद के को लेकर के अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है और अब कहीं ना कहीं भाजपा ये स्पष्ट कर चुकी है कि जुलाई का महीना खत्म होने से पहले प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों पदों पर घोषणा कर दी जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, ये तो हमने आपको बताया कि तेजी से खबर चल रही है और जुलाई के पहले पहले खत्म होने से पहले प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन दावेदार है, किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है, उस पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले यह देखना जरूरी होगा कि मध्य प्रदेश में एक लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। केंद्रीय आलाकमान ये चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो भी बने उसका सरकार के साथ यानी सत्ता के साथ संतुलन बना रहे। सत्ता और संगठन का संतुलन बना रहने का मतलब है सत्ता यानी मुख्यमंत्री और संगठन यानी प्रदेश अध्यक्ष के बीच में सामंजस्य रहे। तभी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जो कि उसके लिए काफी मुफीद है, उसका गढ़ माना जाता है, वहां पर
वो अगले चुनाव में भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो आज की तारीख में जो सबसे मजबूत नाम निकल के आ रहा है वो आ रहा है हेमंत खंडेलवाल का, जो कि बैतूल से विधायक हैं, कोषाध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, सांसद रह चुके हैं बैतूल से। उन हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसके पीछे की दो बड़ी वजह है। माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी पसंद है, दूसरी तरफ उन्हें संघ का भी समर्थन प्राप्त है। अब हेमंत खंडेलवाल की जब हम बात करते हैं तो हेमंत खंडेलवाल के लिए आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे इसलिए चल रहे हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ साथ संघ की भी वो पसंद है, इसलिए उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन इसके अलावा एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है मध्य प्रदेश में नेताओं की, जो कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए बार बार जिनका नाम सामने आता है। ब्राह्मण में अगर हम बात करें तो ब्राह्मण नेताओं की भी नाम की चर्चा लगातार चलती है, ठाकुर नेताओं के नाम की चर्चा चलती है, एससी एसटी की भी बात लगातार चलती रहती है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हम बात करें तो एससी और एसटी सीटों का जो समीकरण है, जातिगत समीकरण, वो भी भाजपा को कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर करेगा कि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का पद इन दो जो वर्ग हैं, एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, इनमें से देकर के भाजपा हो सकता है मध्य प्रदेश में कोई नया जातिगत समीकरण बैठाना चाह रही हो। इसलिए एससी और एसटी वर्ग से आने वाले नेताओं की भी लॉटरी लग सकती है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। क्यों लग सकती है? उसके पीछे का गणित बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश में जब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति सीटों की, विधानसभा वाइज अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित है। इन 35 सीटों में से फिलहाल मध्य प्रदेश भाजपा के पास 26 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 9 सीटें हैं। ये 2023 विधानसभा चुनाव के बाद की तस्वीर हम बता रहे हैं आपको। अनुसूचित जनजाति, ट्राइब्स जिनकी हम बात करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में बहुतायत में है, इनके लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। इन 47 सीटों पर अगर देखें तो भाजपा के पास 24 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। यानी सिर्फ 2 सीटों का अंतर कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। यानी यहां लड़ाई ज्यादा करीबी है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो वैसे हमेशा से आदिवासी वोटों पे भाजपा का अधिकार रहा था और पिछले कई चुनावों में यह देखा भी गया है। लेकिन 2013 से तस्वीर बदलनी शुरू हुई थी। 2013 के बाद 2018 चुनाव और 2023 के चुनाव में खासतौर से अगर देखा जाए तो 18 और 23 के चुनावों में, 18 में तो भाजपा अनुसूचित जनजाति सीटों पे पीछे ही रही थी, कांग्रेस आगे निकल गई थी। लेकिन 23 में जब भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला मध्य प्रदेश में, इसके बावजूद अनुसूचित जनजाति सीटों पे कांग्रेस से महज 2 ही सीटें वो आगे रह पाई है। माना जबकि ये जा रहा था कि जिस तरीके की बंपर जीत भाजपा को मिली एमपी में, एसटी सीटों में भी भाजपा को बहुत ज्यादा बहुमत मिलना था, बड़ा बहुमत मिलना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस और भाजपा में सिर्फ 2 सीटों का अंतर रह गया। कांग्रेस और भाजपा में जब ये 2 सीटों का अंतर आया है तो भाजपा चाहेगी कि वो इस अंतर को बड़ा करे। वो कैसे हो सकता है? भाजपा की कोशिश होगी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। तो ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष का दांव वो चलेगी तो इसका फायदा भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव भी होने हैं मध्य प्रदेश में। इन सब के बीच अगर हम बात करें ऐसे कौन से नाम है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं और भाजपा की पसंद बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, तो इनमें अगर देखा जाए तो सांसद हैं खरगोन के गजेंद्र सिंह पटेल, इनका नाम बहुत तेजी से चल रहा है। संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं गजेंद्र सिंह पटेल। और अगर जब हम एसटी उम्मीदवारों की बात करें प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए तो इनका नाम सबसे ऊपर है। पूर्व केंद्रीय अगर हम बात करें मंडला सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, वो एक बड़ा चेहरा है जनजाति वर्ग का मध्य प्रदेश में। और सरकार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो तो उस पर भी अगर हम देखा जाए या फिर इससे पहले की सरकारें रही हों, फग्गन सिंह कुलस्ते लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और मध्य प्रदेश की एक जो सियासत है उसका बड़ा चेहरा है। जनजाति वर्ग से आते हैं तो जाहिर सी बात है इनकी भी दावेदारी मजबूत है फग्गन सिंह कुलस्ते की। विधायक हैं कुंवर सिंह टेकाम, उनका नाम भी चल रहा है, लेकिन उनके पास अनुभव उतना नहीं है जितना अनुभव फग्गन सिंह कुलस्ते और गजेंद्र सिंह पटेल के नाम के पास है। सांसद राज्यसभा के सुमेर सिंह सोलंकी, इनका नाम भी बहुत ज्यादा तेजी से आगे चल रहा है।
अब जो 22% आदिवासी आबादी है मध्य प्रदेश में, उसे खुश करने की बात भी उठ रही है भाजपा के भीतर। संघ वैसे भी मध्य प्रदेश को एक प्रयोगशाला के तौर पर देखता रहा है और संघ यहां पे जितने प्रयोग करता रहा है उसमें से ज्यादातर में उसे सफलता ही हासिल हुई है। ऐसे में 22% आदिवासी आबादी को खुश करने के लिए अगर भाजपा किसी आदिवासी समुदाय से उम्मीदवार को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो इस पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। एससी वर्ग भी मध्य प्रदेश में है, बड़ी आबादी है, और खासतौर से जिस तरीके से अभी पिछले कुछ समय से दलित राजनीति हुई है मध्य प्रदेश में, खासतौर से अगर देखा जाए तो अंबेडकर का जन्मस्थान भी है और इसी अंबेडकर को लेकर के भीमराव अंबेडकर को लेकर के अगर देखा जाए तो संसद में जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था जिसके बाद पूरी सियासत तेज हो गई थी। कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली, राहुल गांधी महू आए भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पे, उन्होंने वहां पे संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत भी की थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस वर्ग को भी खुश करने की कोशिश भाजपा की तरफ से हो सकती है। यहां से भी जो है वो उम्मीदवार को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं किसी नाम को। भाजपा के पास ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें वो प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है इस वर्ग से। खासतौर से अभी जब ग्वालियर में पूरा विवाद चल रहा है, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में लगे या न लगे उसे लेकर के कांग्रेस हमलावर है, जाहिर सी बात है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम को लेकर के कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति कर रही है उसके जवाब के तौर पे भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कोशिशें करती रहती है। यही वजह है कि जब राहुल गांधी संविधान बचाओ यात्रा के लिए महू आने वाले थे डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली पे, तो उससे ठीक पहले भोपाल में एक पुल का उद्घाटन होता है जिसका नाम पहले जीजी फ्लाईओवर होता है, लेकिन उद्घाटन के दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर फ्लाईओवर कर देते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस वर्ग को खुश करने के लिए भी नाम सामने आ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें सबसे ऊपर अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, कद्दावर चेहरा है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, और आज की तारीख में वो केंद्र की राजनीति में देखा जाए तो भाजपा के संगठन में एक बड़ा पद उनके पास है। अनुसूचित जाति मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में के रहने वाले हैं और वो एक बड़ा नाम है और इसलिए लाल सिंह आर्य का नाम भी बहुत तेजी से चल रहा है। प्रदीप लारिया जो कि सागर जिले की नरियावली विधानसभा से विधायक हैं, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये भी चर्चा चल रही है। हरिशंकर खटीक हो या फिर देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी हो, इनके नामों की चर्चा भी चल रही है। लेकिन इन सब में सबसे ऊपर नाम अगर हम एससी वर्ग से करें तो फिर लाल सिंह आर्य का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि उनके पास एक बड़ा अनुभव है, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनकी एक अच्छी खासी राजनीति में पकड़ भी है, इसलिए वो भी नाम हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल जो है वर्तमान में वो ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष हैं, वीडी शर्मा। जाहिर सी बात है वीडी शर्मा हटेंगे तो भाजपा विकल्प के तौर पे अगर किसी ब्राह्मण को भी अपना चेहरा बनाती है तो उसके पास लंबी चौड़े नामों की फेहरिस्त है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का नाम इसमें चल रहा है, पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का नाम भी आगे चल रहा है, जो कि भोपाल से आते हैं और अपने हिंदुवादी बयानों की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। कई बार उनको कैबिनेट में शामिल करने की बात हुई लेकिन कभी उन्हें कैबिनेट का पद मिल नहीं पाया। खुश करने के लिए बाद में उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, लंबे समय तक वो प्रोटेम स्पीकर बने रहे। फिलहाल विधायक हैं और अच्छे खासे बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। अगर हम बात करते हैं तो सांसद है आलोक शर्मा, उनका नाम भी इस सूची में शामिल है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी तो उस समय सुर्खियां उड़ गई थी कि शायद राजेंद्र शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन वो प्रक्रिया तब रुक गई थी। इस बीच में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक तरीके से देखा जाए तो ठाकुर नेताओं के भी प्रदेश अध्यक्ष रहने की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, उनका इतिहास भी है। 2006 से लेकर 2020 तक अगर हम देखें तो जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष में भाजपा के ठाकुर नेताओं का खासा दबदबा रहा है। अरविंद भदौरिया, बृजेंद्र प्रताप सिंह इसलिए इस सूची में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाते दिख रहे हैं। अगर हम ठाकुर नेताओं की बात करें, राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे, नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसमें अगर हम देखें सांसद थे खंडवा से, जिनकी कोरोना के समय बाद में दुखद निधन भी जिनका हो गया था, खरगोन से सांसद रह चुके हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब बड़े बड़े नाम प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर समाज से भी रह चुके हैं तो फिर
ऐसे में अरविंद भदौरिया और बृजेंद्र प्रताप सिंह, इन दो नामों की भी चर्चा ठाकुर वर्ग से, अभिजात वर्ग से जो है चल रही है कि ये भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भाजपा में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में माना जा रहा है कि जातिगत समीकरणों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय आला कमान है वो ये कोशिश करेगा कि ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए जो कि सत्ता के साथ मिल करके, सामंजस्य बना करके संगठन को चलाए, क्योंकि तभी भारतीय जनता पार्टी, जहां पे एक लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, सत्ता का चेहरा बदला है, सत्ता नहीं बदली है, सत्ता का चेहरा बदला है, तो उनमें सत्ता के चेहरे में और संगठन के चेहरे में टकराव ना हो और चीजें बड़ी स्मूथली आगे चलती रहे, क्योंकि फिर उसके बाद निकाय चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान चाहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष किसी भी वर्ग से बने, लेकिन वो सत्ता के साथ मिलकर के संगठन को चलाए। ऐसे चेहरे पे ही भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, दांव चलेगी। तो हमारी आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा के साथ हमारे इस सप्ताह के एमपी फाइल्स के एपिसोड का समापन हम कर रहे हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।